हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम चर्चा आपके साथ जो करने वाले हैं जिस विषय पर, वो मंथली राशिफल को लेकर के चर्चा करेंगे। और ये मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल ये नवंबर 2023 का है। पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे बात करने वाले हैं, वो जो हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में बात होगी और बताएंगे कि ये नवंबर 2023 का जो महीना है आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, ये सब बातें तो होंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे कहना चाहते हैं इस चर्चा के आरंभ में, वो ये है कि हमारे कुछ क्या सभी जो हमारे जातक हैं, जो भी हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो उसमें, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति चल रही थी पीछे से काफ़ी समय से। कुछ ऐसे योग बन गए थे, कुछ अशुभ योग, कि जिनका अशुभ परिणाम लोगों को, जातकों को बहुत लंबे समय से झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब बताते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये बात कि अब काफ़ी ग्रहों की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार धीरे धीरे हो रहा है। और इस महीने के अंत तक और भी जो एक आध ग्रह बचेंगे उनमें भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा तो निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। तो साथियों, अब वो ग्रहों की स्थिति कैसी है, कैसी रहने वाली है, इसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे संक्षेप में। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसा मैंने कहा कि मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में बात हो रही है ये, तो आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जो चार्ट है, लगन चार्ट, वो मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए। और उसमें जो ग्रहों की स्थिति है उसको पूरा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस घर में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ बैठा है या अकेला बैठा है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपना नवंबर 2023 में राशि का परिवर्तन करेंगे। तो हम आपको ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में देंगे और उसके बाद फिर हम आपसे राशिफल की बात करेंगे और अंत में आपको कुछ छोटे छोटे एक दो उपाय जरूर देंगे जिनके करने पर आपको उसका लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात आरंभ करते हैं सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्य जो है अभी आपके मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जो चार्ट है ये, उसमें पंचम भाव में अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं सूर्य, अपने मित्र मंगल के साथ सूर्य। अब मंगल भी उनके साथ रह करके अस्त अवस्था में सूर्य के साथ बैठ गए तो अस्त होना ही है उन्हें, तो मंगल की स्थिति कमजोर हो गई है यहाँ पर। और हालांकि ये सूर्य और मंगल दोनों अपना राशि परिवर्तन एक ही दिन में कर रहे हैं 16 नवंबर को। और सूर्य अपनी नीच राशि से, तुला राशि से, पंचम भाव से निकलेंगे 16 नवंबर को और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में छठे भाव में प्रवेश करेंगे और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। और उनके साथ साथ मंगल भी उसी दिन निकलेंगे वहां से, तुला राशि से, अपनी सम राशि से, मार्गी और अस्त अवस्था में। और वो भी अपने घर में आएंगे, अपनी राशि में आएंगे वृश्चिक में, छठे भाव में, और वो भी पूरे महीने फिर इसी प्रकार बने रहेंगे। बात बुध की करें, बुध जो है वो 6 नवंबर को, जहां पर सूर्य और मंगल अभी बैठे हैं तुला राशि में, तो 6 नवंबर को वो सूर्य और मंगल का साथ छोड़ करके तुला राशि से, अपने मित्र की राशि से निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, और वहां से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में उनका प्रवेश हो जाएगा 6 नवंबर को। और फिर ये यहां पर 27 नवंबर तक बने रहेंगे और 11 नवंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो उसके बाद यानी कहा जा सकता है कि ये 11 नवंबर से बुध जो है अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे, उदय भी हो जाएंगे, सम राशि में होंगे। और 16 नवंबर से उनका सूर्य और मंगल के साथ साथ बनेगा। तो सूर्य के साथ होने से सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन जाएगा यहाँ पर। यूँ तो मंगल और बुध के कारण भी बनेगा राजयोग, तो लेकिन मंगल और बुध क्योंकि आपस में उनकी एक तरीके से मंगल उनको अपना शत्रु मानते हैं, तो जितने शुभ परिणाम मिलने चाहिए उनमें कमी रहेगी। तो साथियों, ये सूर्य मंगल और बुध की स्थिति रही। अब क्योंकि 27 तक ये यहाँ पर रहेंगे, मैंने कहा बुध अपनी समराशि वृश्चिक छठे भाव में,
27 तारीख को ये मार्गी और उदय अवस्था में 27 नवंबर को ये अपनी समराशि वृश्चिक से भी निकल करके और ये 7th हाउस में चले जाएंगे, सप्तम भाव में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, जहाँ पर धनु राशि है, वो इनकी समराशि ही है। तो ये उसमें चले जाएंगे 27 नवंबर से, वहाँ चले जाएंगे। और साथियों, ये तो सूर्य मंगल और बुध की स्थिति रही। अब आपको हम बताने जा रहे हैं गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति और राहु के कारण भी जातकों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी, अशुभ परिणाम की प्राप्ति हो रही थी। क्यों? राहु भी उनके साथ बैठ करके चांडाल दोष का निर्माण कर रहे थे, लेकिन राहु निकल चुके हैं 30 अक्टूबर को, मीन राशि में पहुंच गए हैं और वो मीन राशि में ही बने रहेंगे पूरे महीने आपके चार्ट में 10th हाउस में। और बृहस्पति भी अब अकेले हैं, अपने मित्र के घर में हैं। बस थोड़ी सी कमी ये है कि अभी वो उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है। वैसे तो वो उदय हैं और वक्री स्थिति में है और अपने मित्र के घर में 11th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है ये 3 नवंबर को अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके, यानी कि 3rd हाउस से निकल करके 4th हाउस में एंटर करेंगे, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। यूँ तो वो 6 नंबर बुध की राशि है और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो वो अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, लेकिन ये इनकी नीच राशि भी है। तो ये अपनी नीच राशि में इनका प्रवेश होगा 3 नवंबर को, मार्गी और उदय अवस्था में। और फिर ये यहाँ जो बने रहेंगे 29 नवंबर तक रहेंगे, 3 नवंबर से नीच राशि में। 29 नवंबर को ये अपना क्या कहते हैं राशि, मतलब अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे यहाँ से निकल करके। यानी कि शुक्र की स्थिति 29 नवंबर से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 नवंबर से 29 नवंबर तक शुक्र की स्थिति कमज़ोर है नीच राशि में होने के कारण, लेकिन 29 नवंबर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे शुक्र भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी 3 नवंबर से और 29 नवंबर के बीच में जो अशुभ परिणामों की प्राप्ति शुक्र कराएंगे, उनकी भरपाई 29 नवंबर के बाद से वो कर देंगे अपने जातकों को। तो साथियों, ये शुक्र की स्थिति। अब केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी पूरे माह अपनी समराशि कन्या में ही 5th भाव में शुक्र अपने मित्र शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये वो ग्रहों की स्थिति थी जिससे अभी हमने आपको कराया अवगत। अब इनके आधार पर राशिफल की बात करेंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर की। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि शनिदेव जो कि अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, हालांकि वो भी वक्री स्थिति में थे, उनकी चर्चा हमने की नहीं अभी ग्रहों के उसमें, ग्रह गोचर की स्थिति से जब आपको अवगत करा रहे थे शनिदेव के विषय में। तो अब बता देते हैं कि शनिदेव अपनी राशि कुंभ में है, आपके 10th भाव में बैठे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन क्या था कि ये वक्री हो चल रहे थे, लेकिन 4 नवंबर को ये मार्गी हो गए हैं। और क्योंकि 4 नवंबर से ये मार्गी हो गए हैं तो आपके अपनी, क्योंकि कुंभ राशि है उनकी, अपने घर में है और मार्गी भी हैं, उदय भी हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। आपके जो हमारे मिथुन लगन राशि के जो मित्र हैं, उनके 9वें भाव में ये बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। और अब मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं शनिदेव। तो साथियों, जो शनि के द्वारा पिछले कुछ समय से उनके शुभ परिणामों में कुछ कमी देखी जा रही थी, अब वो दूर होगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके करियर को लेके कि करियर कैसा रहेगा। तो देखिए, जहां तक करियर का प्रश्न है, राहु बैठे हुए हैं 10th भाव में आपके मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, और राहु के यहां पर रहने से जो भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा वो ऑल ऑफ ए सडन मिलेगा, एकदम अचानक कोई डेवलपमेंट होगी। यानी कि जिसका पहले से कोई जिक्र हो या पहले से कोई चर्चा हो, ऐसा नहीं होगा। चर्चा भी अगर हो रही होगी तो वो आपके लेवल पर नहीं होगी, उसका आपको एहसास नहीं होगा, आपकी वो चीजें जानकारी में नहीं होंगी। अचानक आपके सामने चीजें आएंगी कि भाई आपका कार्य क्षेत्र का जो दायरा है, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ाई जाती हैं, या आपको ऊंची पदवी मिलती है, या फिर
काफ़ी समय से आप अपने ट्रांसफ़र को लेकर के परेशान थे, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था अपनी मनपसंद जगह पर, तो आपका ट्रांसफ़र भी अपनी मनपसंद जगह पर होने की पूरी संभावना है। यानी कि अगर ट्रांसफ़र की आपने मान लीजिए सोची भी नहीं थी और ये ट्रांसफ़र आपका होता है, तो इससे भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे कि चलो भाई मैं अब पहले से अच्छी जगह पर आ गया। और भाग्य भी आपका साथ देगा पूरा। जो भाग्य में कुछ कमी चल रही थी पिछले समय से शनि देव के कारण, वहां पर अब आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और साथियों, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बता दिया आपको, जो भी डेवलपमेंट होगा वो अचानक होगा और जो भी होगा वो आपके बेटरमेंट के ही लिए होगा, आपके कार्य क्षेत्र में। तो आपको ये इन बातों को देख करके, बहुत सुन करके अच्छा लग रहा होगा जो हम बता रहे हैं कि भाई अब आपके कार्य क्षेत्र में कुछ। और जहाँ तक व्यापारियों का प्रश्न है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, उनका भी व्यापार अचानक एकदम ग्रो करेगा, जिसका उनको पहले से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं होगी। यानी कि अगर कोई ऑर्डर मिला तो कहीं से एकदम बल्क में ऑर्डर मिल जाएगा, बल्क क्वांटिटी में। या जहाँ कहीं किसी पार्टी के साथ आप टाई अप करना चाह रहे हो, वो पार्टी आप में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अब वो खुद ही अचानक आपके पास आकर के कहें हाँ जी हम आपके साथ एसोसिएशन चाहते हैं, आपके साथ फर्दर मिल करके काम करना चाहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की डेवलपमेंट्स जो हैं आप मिथुन लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे कार्य क्षेत्र में, उनके करियर में देखने को मिलेंगी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई इनकम का, तो इनकम की बात आपको बता दें, माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक 16 नवंबर तक आपको जो इनकम है वो भी कॉन्टिन्यूटी में रहेगी, इनकम भी आपको बराबर मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि भाई 16 नवंबर के बाद से लेकर माह के अंत तक का जो टाइम होगा उसमें फिर आपको जितना धन का आगमन पहले 16 दिनों में महीने के रहेगा, वो स्थिति फिर अगले 15 दिनों में या 14 दिनों में नहीं रहेगी, उसमें थोड़ा कमी महसूस होगी। और मित्रों की जहां तक बात है, आपके मित्रों का भी सहयोग जो भी आप लेना चाहते हैं या उनकी मदद लेना चाहते हैं, वो भी आप माह के मध्य तक ही ले लीजिए, वरना उसके बाद उसमें भी कमी है। बड़े भाई बहनों की भी कोई मदद लेना चाहते हैं, वो भी माह मध्य तक ही आपको बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगी अगर आप उनसे अपेक्षा करते हैं तो। उसके बाद तो फिर संभावना कम है। आगे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं की मैं आपसे बता दूं कि अगर आप कोई वाहन आदि कोई खरीदना चाह रहे हैं या आपकी कोई पहले से प्लानिंग है, तो आप 3 नवंबर से और 29 नवंबर के बीच में अगर कोई भी खरीदारी वाहन आदि की या सेल या परचेज करते हैं, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। या जो भी लग्जूरियस आइटम आप अपने लिए ले रहे हैं या अपना कोई लग्जूरियस आइटम आप सेल कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप 3 नवंबर से 29 नवंबर तक ये कार्य ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध तो देखिए आपके माह के आरंभ से ही बहुत अच्छे रहेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपका कहीं अफेयर है या आपका कोई लिव इन रिलेशन है, तो ये चलता रहेगा और बहुत अच्छा चलेगा, काफ़ी प्रोग्रेस भी करेंगे आप। लेकिन कब तक करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो आप जो प्रोग्रेस करेंगे अपने रिलेशंस में, अपनी लव अफेयर्स में, ये माह के आरंभ से लेके 1 नवंबर से लेके और 16 नवंबर तक बहुत अच्छा आपके बीच में तालमेल रहेगा। आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय भरपूर तरीके से करेंगे और इसमें आपकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। लेकिन 16 नवंबर के बाद से लेकर माह के अंत तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा संबंध या कोई ऐसा आपका मित्र ही के ही चांसेस ज़्यादा हैं कि आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। और इसमें जो विशेष कंट्रीब्यूशन या रोल प्ले करेगा
वो आप में से दोनों में से किसी आपका कोई मित्र होगा। इसकी भी संभावना बहुत है कि आपका मित्र आपके दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा कर दे। लेकिन अब क्योंकि ऐसा योग बनने जा रहा है 16 नवंबर से और हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, तो आप दोनों लोग पहले से, समझदारी ये है कि आप दोनों लोग पहले से ही इन बातों को लेकर अलर्ट रहें, सचेत रहें। और खाली मित्र को ही क्यों कि भाई हम कोई भी हम मेरे पास आएगा, मेरे पास आता है या तुम्हारे पास आता है, एक दूसरे के अगेंस्ट अगर वो हमें कुछ इस तरीके की बातें करता है हमारे खिलाफ, तो हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। हमने उनकी बातें, अगर कोई भी आता है, कोई भी थर्ड पर्सन आकर के एक दूसरे की बुराई हमारे से करता है या हमको ये चाहता है कि हम क्यों इकट्ठा हैं, तो फिर हमने उसकी बात को इग्नोर करना है 100%। ये आप पहले से ही डिसाइड कर लें। अगर ऐसा कर लिया तो ठीक चलेगा काम, नहीं किया या फिर कहीं बीच में गड़बड़ हो गई तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जितना एन्जॉय और जितना प्रोग्रेस आप कर रहे हैं वहाँ के मध्य तक, उसमें उतनी ही प्रॉब्लम आपके लिए, टेंशन और तनाव बनने की पूरी संभावना है। शादी का कोई योग अभी नहीं है। और दूसरा, अब बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। देखिए, जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक संबंध तो आपके पूरे महीने 1 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक अच्छे रहेंगे। वैवाहिक सुखों में कमी नहीं रहेगी आपके मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। बल्कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 27 नवंबर से तो आप अपने बुद्धि बल से, चाहे वो सोशल लेवल पे हों प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपके फैमिली लेवल पर हों, किसी भी लेवल पे हों, 27 नवंबर ऑनवर्ड्स आप सारा अपना दिमाग से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो। और लोग भी आपको इस बात के लिए एप्रिशिएट करेंगे कि भाई कोई इस व्यक्ति से सीखे। आपकी एग्जाम्पल भी दी जाएंगी लोगों के द्वारा लोगों को। तो साथियों, ये ऐसी बात रहेगी। और बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी खुशी कभी गम। तो ये ऐसी स्थिति रहेगी आपकी। तो अब बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स की, उनकी एजुकेशन की। मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी रहेगी। तो आपको बता दें कि आप अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। बच्चे होते हैं, बहुत लोग ऐसे बच्चे बहुत देखे हैं हमने कि वो भी चैप्टर हमने तो रटा हुआ है, मेरी तो वहाँ पर भी पूरी तैयारी है, उस सब्जेक्ट की भी मेरी पूरी तैयारी है, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं और जब क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है तो फिर वहाँ वो परेशान हो जाते हैं। अरे, ये तो मैंने तैयारी ही नहीं थी मेरी, इसमें तो मैंने तैयारी नहीं की, ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो। स्टूडेंट्स मिथुन लगन राशि के, मैं बहुत उनसे निवेदन करना चाहता हूँ इस बात को लेकर। जो चीज़ आपने की हुई है उसको भी बार बार रिपीटेडली आप उसको मतलब एक तरीके से रिवाइज करें, बार बार उसको रिवीजन करना है। और हर चीज़ कोई ये ना समझे कि वो मैंने तैयार कर लिया है, वो तो उसमें कोई डर नहीं है, वरना आपको उसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और ऐसी संभावना जो है वो 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ज़्यादा है। यूँ तो पूरे महीने ही है, लेकिन 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में कुछ ज़्यादा इस प्रकार की समस्या आपके केस में रह सकती है। और संतान की अगर बात कर लें कि संतान के कैसे रहेगा, संतान के केस में भी ऐसा ही रहेगा। देखिए, संतान को बताना, माता पिता से भी बताना चाहेंगे कि संतान कोई ऐसा कार्य ना करे पहले 16 दिन इस महीने के, नवंबर के, कोई भी ऐसा कार्य ना करें, किसी के वाद विवाद में ना फंसें, अपने काम से काम रखें ईमानदारी के साथ पूरा। अन्यथा आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है। और इसका योग 1 तारीख से 16 नवंबर के बीच तक बना हुआ है, जब तक सूर्य नीच राशि में है। उसके बाद तो चलिए स्थिति जो है काफ़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन 1 नवंबर से 16 नवंबर तक आपको ये बहुत ध्यान रखना है
किसी के भी वाद विवाद में ना पड़ें, किसी के साथ बहसबाजी में ना पड़ें, आर्गूमेंट ना करें, वरना आपके मान में कमी आएगी, मान सम्मान में कमी आ जाएगी, आपकी रेपू जो है वो प्रभावित होगी, रेपुटेशन। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो देखिए स्वास्थ्य जो है ये माह के मध्य से और माह के अंत तक अच्छा रहेगा। यूं तो पहले से भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, सामान्य तौर पे चलता रहेगा स्वास्थ्य तो आपका पूरे माह, और माह मध्य से थोड़ा सा और बेटर हो जाएंगे आप। ये ऐसा कुछ बनेगा योग कि आप जो है स्वास्थ्य को लेकर के यूं तो सामान्य चलता ही रहेगा, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में जो स्वास्थ्य है आपका, वो कुछ और ज़्यादा बेटर होने की संभावना है। और जो आपके विरोधी हैं वो भी जो आपका विरोध करेंगे, आपके सामने करें या आपके पीठ पीछे करें, वो भी महामध्य से ही शांत होंगे। महामध्य तक तो वो अपना जरूर कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे, अपनी प्रेजेंस शो करते रहेंगे आपके सामने, और आपको भी उनसे सावधान सचेत रहना होगा। लेकिन माह के मध्य से वो भी ठंडे हो जाएंगे, ये भी आपके फेवर में चीज जा रही है। तो प्रिय साथियों, ये तो आपका राशिफल बना मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको करने हैं। कौन से वो उपाय करने हैं, क्या करना है उपायों के लिए? बहुत आसान से उपाय हैं। एक तो अगर आप सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेना चाहते हैं, और जैसा हमने कहा था कि भाई वाहन आदि की समस्या हो सकती है, मतलब उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है सेल परचेज के समय पर, अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो फिर उसके लिए आप गौ माता की सेवा जरूर करते रहें, और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप भी नियमित रूप से 3 माला जरूर करें। और विशेष रूप से कब तक? 3 नवंबर से 29 नवंबर तक। और गाय को रोटी या पूड़ी, उस पर जो है सफ़ेद मिठाई रख करके आप दें। और सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं आप। दूध की थैली किसी को दे सकते हैं, कन्याओं को दे सकते हैं दूध, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उन्हें दूध पिला दें, सफ़ेद मिठाई उनको दें, सफ़ेद रुमाल दे दें उन्हें। ऐसी चीज़ें दान भी करें आप, गरीबों में बांट दीजिए, कन्याओं को देंगे तो और अच्छा है। तो ये एक तो उपाय ये करें। 1 नवंबर से और 16 नवंबर तक सूर्य देव को जल जरूर दें, पूरे महीने ना भी दें तो इस माह के आरंभ में आप ये कार्य शुरू कर दें। सूर्य देव को जल देना, तांबे के कलश से एक चुटकी उसमें एक रोली या कुमकुम मिला लें, या लाल एक फूल डाल दें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार उसी टाइम आपने जप करना है। तो आपके मान सम्मान की जो हमने हानि की बात करी है उसमें काफ़ी आपको राहत मिल सकती है। और स्टूडेंट्स को भी करना है ये उपाय, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है जो दोनों उपाय हमने अभी बताए, शुक्र के भी और सूर्य के भी। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा 3 नवंबर से 29 नवंबर तक तो जरूर कीजिए। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें आप, बहुत अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा जैसे भी कर सकते हैं जरूर करें। और मंगल के दिन आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें मंगल के दिन। बस इतना करें आप, और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब कुछ आपके जीवन में परमात्मा की कृपा से ठीक रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल नवंबर 2023 का। आपको ये राशिफल कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएँ और जानकारी उन तक पहुंच सके ये। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जो भी वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वे सारे वीडियोस नोटिफिकेशंस के साथ आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है जी। तो इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर अपनी विराम देना चाहेंगे, और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।